हम्म। तो इंटरफेरेंस के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। तो आपने देखा कि एक कैपिटल एस से S1 S2 बनाया अपने, बहुत बेसिक जो इंटरफेरेंस पैटर्न था आपका, एक दो इस तरह से स्लिट थी, एक S1 था एक S2 था, यहाँ सोर्स था। और आपने इस तरह का इंटरफेरेंस बहुत देखा है कि S1 S2 एक ही सोर्स से बनने के कारण क्या हो गए थे, कोहेरेंट सोर्सेज हो गए थे। ठीक है, S1 S2 एक ही सोर्स के बनने के कारण क्या कहलाते थे, वहां पे कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते थे। ऐसे कोहेरेंट सोर्सेज यहाँ भी बन सकते। कैसे, देखो आप एक बार, इंटरफेरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द प्लेन मिरर। अब मैं दो वेव की बात कर रहा हूँ, ये स्क्रीन है आपकी, ये मिरर है, यहाँ पर सोर्स रखा हुआ है कैपिटल एस। कैपिटल एस से एक तो पी पॉइंट पर डायरेक्टली वेव पहुंच रही है। ठीक है, एक वेव कैपिटल एस से शुरू करके डायरेक्टली पी पॉइंट पर पहुंच रही है और दूसरी वेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है। ठीक है, तो इस तरह की ये दो वेव्स अगर यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, तो कितना इनमें पार्ट डिफरेंस होगा, क्योंकि ये कोहेरेंट तो होंगी, क्योंकि एक ही सोर्स से चल के आई है दोनों। अभी इस पे मत ध्यान दीजिए, इमेज जो बनाई है मैंने, बात है। ठीक है, पहले अपन बस ये देख रहे हैं कि पी पॉइंट पर ये दो जो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, ये कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही है बेटा, क्योंकि एक ही सोर्स से आ रही है। ठीक है ना, लेकिन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो जब यहाँ पे सुपर इम्पोज करेंगी तो इनके बीच फेज डिफरेंस होगा, बट वो फेज डिफरेंस टाइम के साथ नहीं बदलेगा, क्योंकि इनिशियल फेज डिफरेंस हमेशा जीरो रहेगा। जो कुछ हुआ है इस रस्तों की लंबाइयों के कारण डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप एस क्यू पी और एस पी की लेंथ थोड़ी नहीं बदल सकते हो, लेंथ तो उतनी है इसकी। तो आप ये डिफरेंस निकालने के लिए एक चीज और देख लीजिए पहले, इसमें आपको अगर याद हो मैकेनिकल वेव्स, थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तभी याद होगा आपको ये। ठीक है, कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो लेमडा बाई 2 के पार्ट डिफरेंस से आगे हो जाती है। वैसे ऐसा नहीं कि आप अभी याद नहीं कर सकते, अभी याद कर लीजिए, याद करने वाली बात है कि लाइट वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव, सो व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब कि एयर में थी और यहाँ पर इस मीडियम में इसकी स्पीड कम हो जाएगी लाइट की। तो ये जो मीडियम है जहां से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसके लिए डेंसर मीडियम है, तो ये रिफ्लेक्शन कैसा कहलाएगा, फिक्स्ड एंड रिफ्लेक्शन कहलाएगा ये। ठीक है ना, फ्रॉम ए डेंसर मीडियम या फिक्स्ड एंड छोड़ो, आप तो डेंसर मीडियम याद रखो। is reflected from the denser medium, then reflected wave will be pi phase ahead of the incident wave। जब भी रिफ्लेक्शन होता है, आपने इस तरह का शायद डायग्राम देखा हो, अगर याद हो आपको, एक रस्सी पे इस तरह की वेव आती थी और यहाँ से अगर ये पॉइंट फिक्स था तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसी हो जाती। तो इसमें यहाँ पर ये क्या क्रिएट हो जाता था, पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता था इसमें। ठीक है ना, वैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर जो वेव रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इसकी रिफ्लेक्शन की वजह से ही पाई फेज अपने आप आगे हो जाएगी। मैकेनिकल वेव्स में प्रूफ भी करते हैं अपन इसका इक्वेशन बना के। ठीक है, कि कोई भी ट्रांसवर्स वेव अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, आप ध्यान रखेंगे आज के बाद कभी बताना ना पड़े कि डेंसर मीडियम से अगर वेव रिफ्लेक्ट होती है ट्रांसवर्स वेव, तो वो पाई फेज से आगे हो जाती है। अब पाई फेज का मतलब कितना पाथ, पाई फेज का मतलब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ। पाई फेज का मतलब हो गया पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2, लिख सकते हैं वैसे ही, 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू पाई इंटू पार्ट डिफरेंस। तो देख लो आप, इसमें पाई कट गया तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, लेमडा बाई 2 आ गया। तो पाई का फेज डिफरेंस का मतलब पाथ में कितनी लंबाई से आगे हो गई, लेमडा बाई 2 लेंथ से पाथ अपने आप बढ़ जाएगा। तो आप जब भी इस तरह का रिफ्लेक्शन हो जाए किसी वेव का, भी देखने वाले हैं काफी इस तरह के रिफ्लेक्शन अपन, तो जब भी वेव का इस तरह का रिफ्लेक्शन हो जाए किसी डेंसर मीडियम से, तो आप ज्योमेट्री से तो पाथ इसकी अब लेंथ एस क्यू पी नहीं रह जाएगी, क्या हो जाएगी, एस क्यू पी प्लस लेमडा बाई 2, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया डेंसर मीडियम से। ठीक है, तो फिर ये भी वही लंबाइयों का खेल है, बट इसमें आपको मैंने एक चीज एक्स्ट्रा याद करा दी रिफ्लेक्शन में, कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी किसी डेंसर मीडियम से, तो उस केस में जो आप ज्योमेट्री से पाथ लेंथ लिखते हैं वो तो लिखेंगे ही, साथ में उसमें लेमडा बाई 2 और ऐड कर देंगे, बस इतना डिफरेंस आएगा। ठीक है ना, आप साथ में उसमें क्या ऐड कर देंगे, लेमडा बाई 2 जरूर ऐड कर देंगे। देखो आप पार्ट डिफरेंस निकाल लो, आप दोनों जो रास्ते हैं एस क्यू पी और एस, देखो क्या लिखा मैंने, पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए एस क्यू पी प्लस लेमडा बाई 2 माइनस एस पी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूं मैं, ये एस क्यू पी प्लस
लेमडा बाई 2 माइनस एस पी लिख रहा हूं, ठीक है। तो एस क्यू पी को मैं क्या लिख सकता हूं, एस क्यू प्लस क्यू पी लिख सकता हूं कि नहीं, देखो एक बार चेक करो। एस क्यू पी को मैं क्या लिख सकता हूं, एस क्यू प्लस क्यू पी लिख सकता हूं, एस क्यू प्लस क्यू पी, ठीक है। फिर एस क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहाँ पर ये इमेज ले रहा हूं मैं, इसकी इमेज एस डैश यहाँ बनेगी, और आपको पता है प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी होगी। तो एस क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, एस डैश क्यू लिख दिया। देखो आप यहाँ पे एक बार ध्यान से, एस क्यू की जगह एस डैश क्यू लिख दिया, तो ये क्या बन गया, एस डैश क्यू प्लस क्यू पी प्लस लेमडा बाई 2 माइनस एस पी, ठीक है। अब एस डैश क्यू प्लस क्यू पी की जगह क्या कर दिया, एस डैश क्यू पी लिख दिया पूरा ही, एस डैश क्यू प्लस क्यू पी मतलब पूरा एस डैश क्यू पी। तो क्या बन गया, एस डैश क्यू पी प्लस लेमडा बाई 2 माइनस एस पी, ठीक है ना। अब फिर वही कहानी, ये दोनों रेज ऑलमोस्ट पैरेलल लगनी चाहिए, तभी सारी कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा की वैलिड है। तो आपका ये स्मॉल डी बहुत कम है। तो बेसिकली इस तरह से लग रहा है एक ही सोर्स से चल रही है, बट आप ये मान सकते हैं कि एस और एस डैश से चल के दो सोर्स से लाइट वहां पहुंच रही है, पार्ट डिफरेंस एस डैश पी माइनस एस पी है, डी बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने वाली वेव्स ऑलमोस्ट पैरेलल है, और जब ये बहुत स्मॉल है, स्मॉल डी की वैल्यू, तो आप बोल सकते हैं कि एस डैश पी माइनस एस पी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2d साइन थीटा के बराबर हो जाएगी, जैसे वहां करते थे वही कहानी। ये दो बिल्कुल पास है इस तरह के, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो क्या हो जाता था, डी साइन थीटा लिख देते थे अपन, ठीक है। वही अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वैसे मैं बोल सकता हूँ एस डैश क्यू पी माइनस एस पी विल बी इक्वल टू 2d साइन थीटा प्लस लेमडा बाई 2। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कंडीशन इसमें प्लस लेमडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस, केवल डी साइन थीटा नहीं है बेसिकली, डी क्या है यहाँ पर, एक तो बीच की डिस्टेंस 2d बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2d साइन थीटा, जैसे वहां पे आप पार्ट डिफरेंस केवल डी साइन थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर एक प्लस लेमडा बाई 2 और है, बस और कुछ नहीं। तो इसका आप ध्यान रखो, इस तरह के मिरर में इस तरह सोर्स रखा हुआ है, और पी पॉइंट पर वेव जाके जिस तरह सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि एस और एस डैश दो सोर्स बन गए। अब एक ही सोर्स से बन रहे हैं तो कोहेरेंट तो होंगे ही होंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ नहीं बदलेगा, तो इसलिए सुपरपोजिशन क्या कहलाएगा, इंटरफ्रेंस कहलाएगा, ठीक है। इसके रिजल्ट वैसे ही रहेंगे कि अगर आपका ये पार्ट डिफरेंस एन लेमडा के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस रहेगा, ये पार्ट डिफरेंस 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के बराबर है तो वो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस रहेगा, ठीक है। किसी को डेरिवेशन में तो दिक्कत नहीं है किस तरह से मैंने दिस लेंथ में प्लस लेमडा बाई 2 ऐड किया है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई थी, तो वो लेमडा बाई 2 लंबाई इसमें अपने आप ऐड हो जाएगी, माइनस ये वाली लेंथ। अब ये अपने आप इमेज से रिलेट हो गई, जो भी ट्राइंगल बन रहा है आप उसकी सिमिलरिटी से कैसे भी समझ लो, अपने आप ये एस क्यू किसके बराबर आ जाएगा, एस डैश क्यू, ये डिस्टेंस बराबर है 90 डिग्री, ये कॉमन है इसलिए अपने आप ऐसा बन गया कि दो सोर्सेज हैं, तो इसलिए ये जो लाइन है इसको कैपिटल, इसकी डिस्टेंस स्क्रीन से मैंने कैपिटल डी बोल दी, तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी सिचुएशन बन गई, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल यहाँ से लोकेशन निकाल सकते हैं, कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पर मिनिमा है, उस तरह से बिल्कुल। तो कोई पूछे आपसे जस्ट इस पॉइंट पर क्या होने वाला है, मिरर है आपका, जस्ट इस पॉइंट पर क्या होने वाला है, तो थीटा को 0 डाल दो, लेमडा बाई 2, मतलब वेरी क्लोज टू ओ पॉइंट। ये जो आपका वो पॉइंट है इसके बहुत क्लोज क्या होने वाला है, जस्ट इसके अबव मिनिमा होने वाला है, अंधेरा दिखने वाला है आपको वहां पे, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा वेरी क्लोज टू ओ देयर विल बी डार्कनेस, वेरी क्लोज टू ओ देयर विल बी डार्कनेस, वहां पर अंधेरा रहने वाला है, बिल्कुल ओ के क्लोज आपका क्या मिलेगा, अंधेरा मिलेगा, ठीक है। तो ये था इंटरफ्रेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो इसके एग्जांपल अपन कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, एक दो आए हुए, तीनों ही आए हुए क्वेश्चन है, केवीपीवाई का है और एक शायद उसका जेई स्क्रीनिंग जब होती थी कभी बहुत पहले का क्वेश्चन है। तो आप देखिए उस एग्जांपल्स को करके आपको समझ में आएगा और भी कैसे हैंडल करना है रिफ्लेक्शन को।